Namaste everyone, welcome back to the Sikh Trader. My name is Baljeet Singh and I hope you all are doing great. आज हम आपके लिए लेके आए IRB इंफ्रा के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस। हम इस वीडियो में स्टॉक के बारे में बात करेंगे, IRB की पूरी डिटेल्स देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे और IRB की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिससे स्टॉक में फिर से मोमेंटम आ सकता है और हमें नए प्राइस टारगेट्स देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इट मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, मेन क्रक्स समझे वीडियो का। IRB के मैं स्टॉप लॉस बताऊँगा, टारगेट्स बताऊँगा, प्राइस एंट्री बताऊँगा और आपको क्यों बाय करना चाहिए और कितनी क्वांटिटीज़ तक आप बाय कर सकते हो। मैं आपको सब चीज़ बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। सो स्टार्टिंग विद IRB की IRB कंपनी क्या है, उसका करंट प्राइस लेवल्स क्या चल रहा है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं 235.65 चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे में इसने 2% का रिटर्न दिया था, 2%, एंड ये इससे भी थोड़ा ऊपर गया था लेकिन मार्केट की क्लोजिंग तक ये नीचे आ गया था कंपैरेटिवली। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है करंट प्राइस इज़ मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। FD के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स देता है स्टॉक, डिविडेंड रिटर्न्स देता है एंड एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि अभी तक स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं गया। लोग बहुत ज़्यादा ईगर नहीं हुए अभी से बाय करने के लिए, लेकिन इट इज़ स्टिल अ गुड टाइम टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लेकिन एक रेड फ्लैग क्या है, स्टॉक ASM लिस्ट में है। अब अगर आप अपने सामने ये चार्ट देख सकते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि एक दिन में इसने 2% के रिटर्न्स बना के दिए थे। करंटली ये इसने हाई दिया था 238.50, 238 रुपये 50 पैसे का इसने हाई दिया था। IRB इंफ्रा काम क्या करती है, इंडस्ट्रियल वर्क है, इन कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग का स्मॉल कैप कंपनी है। 14,230 करोड़ का कैपिटल है, हाई रिस्क है, स्टॉक थोड़ा रिस्की है लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू स्टॉक का बहुत अमेजिंग है। ये स्टॉक आने वाले 1 से 2 साल में आपको बहुत अमेजिंग रिटर्न्स बना के दे सकता है। 238 का लेवल, 230 की रेंज बहुत अच्छी है बाइंग के लिए। बाकी जब हम अभी चार्ट्स देखेंगे तो हम थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करेंगे। कंपनी का P रेशियो देख सकते हैं 121 है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए करंटली। अब अगर कंपनी के थोड़ा फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ ही हो रहा था एंड इस साल थोड़ा कंपनी का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ था एंड थोड़े प्रॉफिट्स भी ड्रॉप हुए थे। लेकिन होपफुली इसको जो नया प्रोजेक्ट मिला है, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनका स्टार्ट हुआ है जिसकी वजह से इनके शेयर का प्राइस बूम होना चाहिए और हम उसी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से और चार्ट के फंडामेंटल्स देखकर ही आगे डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू में भी थोड़ा ड्रॉप है, प्रॉफिट में भी थोड़ा ड्रॉप है, लेकिन हम वो कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा साल कोविड के लॉकडाउन में ही निकल गया। सो कंस्ट्रक्शंस और ये सब चीज़ों को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ ही था। अब अगर टोटल प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे वो कांस्टेंट है, प्लेस प्रमोटर होल्डिंग्स इनसिग्निफिकेंट है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स भी वो ही रही है, सिमिलर ही रही है, कांस्टेंट ही रही है। अब बात करते हैं IRB के सबसे बड़े अपडेट के बारे में। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म एग्जीक्यूट्स कंसेशन पैक्ट फॉर ₹6555 करोड़ प्रोजेक्ट इन UP। 6500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है इन्हें UP में, जो कि इनका जो प्रोजेक्ट है उसकी लेंथ रहेगी 129 किलोमीटर्स। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर सेड इन अ फाइलिंग टू BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब इसकी फाइलिंग हुई थी तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था, ये मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी कि 130 किलोमीटर के अराउंड उनका प्रोजेक्ट होगा। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कंपनी को क्या प्रोजेक्ट मिला है और इससे स्टॉक को क्या बेनिफिट होगा। Thursday said its wholly owned arm has executed a concession pact with UP Expressway Industrial Development Authority for 6500 crores गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इन द स्टेट। एक गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी लेंथ 130 किलोमीटर की है, वो IRB को मिल गया है एंड वो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। ये न्यूज़ 2 महीने पहले आ चुकी थी लेकिन एग्जीक्यूशन अभी सिर्फ आपको कल ही सुनने को मिला है। सो इसके बाद ये एक बड़ा अपडेट है IRB के लिए, जिसकी वजह से IRB के स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम वापस आया था। IRB काफ़ी टाइम से फॉल कर रहा था लेकिन जब ये बात हमें सुनने को मिली तो ग्रेजुअली इन 2 साल के कंपैरिजन में आपको इसमें अब अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। द टोटल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ 129 किलोमीटर्स। Meerut Budwa Expressway Private Limited, wholly owned subsidiary of the company, has now executed concession agreement with Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority for the project of development of access controlled 6-lane greenfield Ganga Expressway. So 6 lanes, 6 अलग अलग रेंज का ये लोग एक प्रॉपर एक्सप्रेसवे बनाएंगे इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश,
जो कि आप जान सकते हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जब प्रोजेक्ट बनेगा तो IRB को कितना मासिव प्रॉफिट्स होंगे इससे। और सिर्फ IRB को नहीं, ये स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। तो IRB को इससे एक बहुत अच्छा साइड मिलना चाहिए और उसके शेयर का प्राइस हमें थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए। द कंपनी फर्दर सेड दैट द वायबिलिटी गैप फंडिंग इज 1746 करोड़। इसकी फंडिंग का हिसाब 1746 करोड़ के अराउंड बताया जा रहा है। अब अगर हम इसका टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो पहले ग्रेजुअली इट वाज इंक्रीजिंग, आप देख सकते हैं 18 में 6000 करोड़ था, फिर 6900 करोड़ आया, फिर 71 करोड़ आया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में थोड़ा डैमेज हुआ स्टॉक को, तो उसकी वजह से थोड़ा चीज़ों में ड्रॉप आना शुरू हुआ। EPS 26 था, 24 था, 20 था, EPS ड्रॉप होता हुआ है कंसिस्टेंटली, और अभी भी EPS काफ़ी लो है, लेकिन स्टिल इट इज़ पॉजिटिव, तो ये एक चीज़ हमारी कंसिडर करने वाली है। अगर इनकम स्टेटमेंट इनकी देखें हम, तो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से कम है, मार्केट शेयर इनका ड्रॉप हो रहा है, पहले 2% था, अब 1.89% है, और नॉर्मल इंडस्ट्री जो इनकम रहता है उसके हिसाब से कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। अब अगर मैं आपको इसके चार्ट्स की तरफ ले जाता हूँ और मैं आपको थोड़े फंडामेंटल्स लेवल दिखा देता हूँ चार्ट पे कि आपको कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। हम एक बार चार्ट की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसके चार्ट्स की तरफ थोड़ा डिटेल में चलते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो करंट सपोर्ट है, अगर अभी करंट प्राइस आप देखेंगे 235 रुपये का अभी करंट प्राइस चल रहा है, एंड 245 का एक इसका बड़ा रेजिस्टेंस है जहां पर प्राइस रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम आया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये न्यूज़ सिर्फ 2 से 3 दिन पुरानी है, स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 220 की रेंज में चल रहा था, और 220 के बाद आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। 220 से ये स्टॉक 238 239 के लेवल्स तक पहुंच गया था, एंड फिर से मार्केट थोड़ा जब रिट्रेस बैक हुआ तो स्टॉक भी वापस थोड़ा रिट्रेस हुआ। लेकिन ये स्टॉक के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, इससे हमें स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है, और हमें लॉन्ग टर्म व्यू से इसे स्टॉक को बाय करना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू से, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। मैं ये रिकमेंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करूँगा। कंपनी बहुत सॉलिड है, फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की सलाह देंगे। अगर सोली हम न्यूज़ के बेस पे चले एंड तो हमें देखने को मिलेगा कि मोमेंटम रहेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा टेक्निकली देखेंगे तो अगर 245 के ऊपर ये स्टॉक रेजिस्ट करता है, मतलब रेजिस्टेंस लेता है एंड रिजेक्ट हो जाता है, तो हम थोड़ा इसके लिए ज़्यादा बेरिश फिर से हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 245 के ऊपर रहता है और 245 के ऊपर सस्टेन करता है, अगर ये इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर सस्टेन करता है और फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, तो हम अगेन बुलिश हो सकते हैं। पहला टारगेट 245 रुपीज़ का रहेगा, दूसरा टारगेट 258 का रहेगा, और अगर 258 का मोमेंटम भी अच्छा रहा तो हमें अगला टारगेट 290 का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इनकी स्टॉप लॉस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, इसमें स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 220 तक का, एंड अगर 220 का लेवल भी ब्रेक होता है तो 211। अगर आप 211 का मेन स्टॉप लॉस रख के चलते हैं 200 और 220 तक का, ये आपका मेन स्टॉप लॉस रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। एंड मैं आपको अगेन राय दूंगा कि डू नॉट इन्वेस्ट हैविली इन एनी स्टॉक। अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक साथ कभी मत डालिए अपना सारा पैसा। आपको क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ है, सो व्हाट यू शुड डू इज़ कि आप एक बार 2,000 के स्टॉक्स खरीदिए, फिर आप एक 2,000 की खरीदिए, एंड फिर आप एक 2,000 की खरीदिए। आप कभी भी डायरेक्टली सीधा मार्केट में पैसा मत डालिए। इससे क्या होगा कि अगर प्राइस नीचे आ गया तो आप उसे एवरेज भी नहीं कर पाएंगे और आपको और न्यू फ्रेश फंड्स डालने पड़ेंगे। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, एवरेज हमेशा ऊपर करनी चाहिए। कि स्टॉक बढ़ रहा है तो हमें तब बाय करना चाहिए, स्टॉक गिर रहा है तब थोड़ी। पीपल कंसिडर इट कि नीचे आएगा तो मैं एवरेज कर लूँगा, बट हमें ये साइकोलॉजी कभी नहीं रखनी चाहिए। जो स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है हमें उसे और बाय करते चलना चाहिए, रादर देन कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो हम उसे खरीदते जा रहे हैं। नीचे खरीदना इज ऑलवेज, इट इज़ ऑब्वियसली अ गुड थिंग अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट हमें ऊपर की तरफ भी एवरेज हमेशा करनी चाहिए। सो दीज आर माई लेवल्स फॉर IRB इंफ्रा, and I would strongly recommend everybody to do your own research before investing. These are very volatile stocks and लेकिन ये fundamentally बहुत अच्छे हैं। तो लॉन्ग टर्म व्यू से अगर आप कभी भी इन जैसे स्टॉक में बाइंग करते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे
So this is my take on IRB Infra. This was requested by one of our subscribers. So we made a proper analysis video on IRB Infra. अगर आपको और कोई स्टॉक ऐसा है जो आप चाहते हैं हम आपके लिए एनालाइज करें, आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू हैव अ ग्रेट डे अहेड एवरीवन। थैंक यू सो मच।